क्या बोलते हैं लिपस्टिक, इनका मैचिंग होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए। हमारे भाई लोग, एक पुत्र की सेटिंग हो गई, शादी हो गई, नौकरी हो गई, दूसरे की भी सेटिंग करने में लगे। अरे क्या बताएं महाराज, एक पुत्र की नौकरी लग गई, दूसरे की और सेटिंग हो जाए, हमारा जीवन निर्मित हो जाएगा। भाई बहनों माताओं, विचार करने की बात है। सब कुछ सेट, परिवार सेट, धन सेट और मन अपसेट। दुनिया की सेटिंग से क्या होगा जब तक मन अपसेट है। और हुआ क्या, यहां तक कि आपके पास तो केवल इसी सेटिंग में हो, चाय के कप गिलास खरीदने जाओगे तो दोनों मैचिंग के होना चाहिए, सेट के होना चाहिए। एक भी अगर दूसरे प्रकार का आ गया तो दुकानदार से, भैया ये सेट का नहीं है, ये सेट का नहीं है। सही कह रहा हूं भाई बहनों माताओं, जरा गौर करिए कि सब कुछ सेट और मन अपसेट, फिर क्या होगा। देवता भी सेट थे रावण के, देवता भी सेट थे, क्या पानी भरते। एक इशारे पर अगर रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। ऐसा रावण। अच्छा, आप लोगों के बस में कितने देवता हैं, सेटिंग है कि किसी देवता से। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति का, जिसके सारे देवता सेट थे, काल पार्टी से बंधा था, लेकिन जब रावण मरा तो क्या हुआ उसका हाल, कि राम विमुखे ऐसे हाल तुम्हारा, और रहा न कोले को रोबनहारा। भाइयों बहनों माताओं, सब कुछ व्यवस्थित था लेकिन मन अपसेट था। राम विमुख, आपका भी सब कुछ सन्मुख है लेकिन राम विमुख है, मन अपसेट है। मन तो सेट तभी होगा जब आप संतों के सानिध्य में आओगे। ऐसे रावण का ये हाल हुआ कि उसके मांस को चील और कौवे नोच नोच खा रहे हैं। मंदोदरी तेरे धिक्कार है ऐसे रावण। सारे जीवन समझाया, जिसके लिए देवता डर के कारण गुफाएं पकड़ लेते थे, आज धिक्कार है कि इसकी लाश को चील और कौवे खा रहे हैं। भाई बहनों माताओं, नंदा नाई ने मन को सेट कर लिया तो गोविंद ने नंदा नाई की पेटी उठाई और कहां पहुंच गए, दुर्योधन की सेवा करने। मन निर्मल हो बेर भीलनी, साग विदुर कर खाए, और नंदा नाई बना कनाई, भूल गए ठकुराई। इस पर तूने नहीं विचारा, तंत्र मंत्र खूब उचारा, कैसे आएंगे भगवान। विदुर जी का मन साफ था, इसलिए भगवान ने दर्शन दिया, उनका कल्याण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। एतौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयो विचार, कतर्ति कृत्यमाम यद्धो बहिकृतामति क्रमम्। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, 2 भगवान के पार्षद थे। अच्छा, भगवान को जब लीला करनी होती है ना, क्या करते हैं, कोई ना कोई लीला करते हैं। भगवान ने कह दिया कि विष्णु भगवान के जो पार्षद थे जय विजय, उनसे कह दिया किसी को अंदर मत आने। सनकादिक ऋषि पहुंच गए, बोले महाराज मुझे मिलना है। पार्षदों से कहा भैया आज्ञा दे रहे हो मिलने की, बोले नहीं। 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, बोले तुम भगवान से मिलने के लिए रोक रहे, जाओ तुम 3 बार रोका, 3 जन्म में राक्षस हो। वो चरणों में गिरे, बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो द्वारपाल हूं। अंदर से भगवान विष्णु आए
और मुस्कुरा कर बोले, बोले क्या हो गया? बोले महाराज बचा लीजिए, चरणों में गिरे दोनों पार्षद। बोले महाराज बचा लीजिए, मुझे श्राप मिल गया है राक्षस बनने का। बोले ये श्राप मेरे कारण मिला है, इसलिए मुझे ही मैं आपका श्राप पूरा करवाऊंगा। बोले चलो 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे, तो चलो 3 जन्मों में मैं अवतार लेकर आऊंगा तुम्हारा कल्याण करने। वही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, और वही त्रेता में रावण और अहिरावण बने, रावण और कुंभकर्ण बने, वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। उनका कल्याण करने के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए भी आते हैं। वो तो श्राप को पूरा करने के लिए आए थे। दिति और अदिति का मतलब होता है अभेद बुद्धि, जिसकी बुद्धि को भेद दिया न जा सके। दिति का मतलब भेद बुद्धि। अब दिति शाम के समय अपनी पति कश्यप के पास पहुंची और बोले महाराज मुझे रति का दान दीजिए। भाइयों बहनों माताओं, शास्त्रों में कोई भी वस्तु छुपाई नहीं गई। आज भी आप ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हो, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन शास्त्रों की बात को सुनाने वाला कहाँ? आज भी आप प्रहलाद, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती बाई जैसे बच्चे पैदा कर सकते हो, क्योंकि 16 संस्कारों में गर्भाधान भी एक संस्कार है, वो भी एक पूजा है। शाम के समय कश्यप मुनि के पास पहुंचे, बोले ये समय रति के लिए ठीक नहीं है। नहीं माने। रति दान देने पर बोले जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े हो कभी, तो गरुड़ पुराण में तो यहां भी लिखा है कि आप अगर पुत्र को जन्म देना चाहते हो तो इसकी भी विधि है, पुत्री को प्राप्त करना चाहते हो तो इसकी भी विधि है, और अगर भक्त को पैदा करना चाहते हो तो इसकी भी विधि है। इसीलिए पहले हमारे बच्चों को संतों के आश्रम भेजा जाता था, और सबसे पहले उनका नियम संन्यास का चलता था, क्योंकि बच्चों को यह भी शिक्षा दी जाती थी कि आपको संतान कैसी उत्पत्ति करनी है। लेकिन हमारी संस्कृति को तोड़ दिया गया। जो ऋषि परंपरा थी, जो संत परंपरा थी, आज इस भारत देश में खत्म हो गई। और जहां पर गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चों को गृहस्थ की शिक्षा, माता पिता के धर्म की शिक्षा दी जाती थी, परिवार की शिक्षा दी जाती थी, वो खत्म है। आजकल तो केवल पेट भरने की शिक्षा हो रही है। इसीलिए आज ये भारतवर्ष के जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो अपने ही धर्म से भटक चुके हैं। हमें पता ही नहीं है पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है संतान कैसी उत्पत्ति करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। क्योंकि गलत समय पे अगर संतान की उत्पत्ति के लिए कर्म किया जाएगा तो वो क्या होंगे? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप होंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, जन्म लेते ही बोल इतना बलशाली हो गया तो उसे लग रहा था किससे लड़ लूं, क्योंकि उससे बड़ा बलवान कौन, राक्षसों से बड़ा बलवान कौन हो। अच्छा, गुणों में ताकत ज्यादा होती है कि अवगुणों में? वैसे होती तो गुणों में है, लेकिन अवगुण चारों तरफ से घेरे रहते। पृथ्वी का हरण किया और ब्रह्मा के नाक से एक सूकर निकला, और सूकर की उत्पत्ति के माध्यम से भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया।
बोले शूकर भगवान की जय। और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध किया और 12 भगवान ने अपना रूप वो छिन्न भिन्न कर दिया। आगे सती मनु और शत्रुपा की तीन पुत्रियां थी, देवहूति, आकृति और प्रसूति। अब तीनों का विवाह की बात आई कि सृष्टि की संरचना कैसे हो। तो कर्दम ऋषि तप कर रहे थे और तप करते करते मन में विचार आ गया कि क्यों ना विवाह कर लिया जाए। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में और उनको वरदान दिया, बोले जाओ तुम्हारे पास मनु महाराज अपनी कन्या को लेके आएंगे, उनके साथ विवाह करेंगे। समय तो आप लोगों का हो गया है, 4 बज गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा 10-5 मिनट और चल सकती है कथा आप लोगों से पूछ के, क्योंकि आजकल वजनदार आप लोग हो। ध्यान देना, जो तराजू में जो पड़ला नीचे हो जाए वो कैसा रहता है, कैसा रहता है? जो पड़ला तराजू का झुक जाए वो वजनदार कहलाता है। हम कहाँ बैठे? ऊपर। और आप लोग तो वजनदार कौन होगा भाई? आप लोग ज्यादा वजनदार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर श्रोता नहीं होगा तो वक्ता किस काम का? बात समझ रहे हैं ना? एक बार राधे राधे बोले, जय जय श्री राधे। तो 10-15 मिनट और बढ़ाएं कथा को कि बंद करें, क्योंकि आपके अनुसार आप वजनदार हो और जिसकी वजन होगी उसकी बात तो माननी पड़ेगी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। कपिल प्रसंग आता है कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। अब कर्दम तो फक्कड़ बाबा थे, एक कुटिया में रहते थे। जब विवाह करके ले गए तो उस कुटिया में चारों तरफ क्या था? मूसक सर्प बैठे थे। अब ये तो राजा की पुत्री थी, इसने सोचा क्या करें, लेकिन अपने पति धर्म को निभाया। कर्दम ऋषि ध्यान में बैठ गए और कई वर्षों बाद उनकी जब तप टूटा तो सामने देखा अब इनको क्या खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो फूल पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खा करके पति की सेवा कर रही। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सामने देखा कोई माता जी बैठे हैं तो बोलने लगे, आप कौन हैं? देवहूति बोली, महाराज आप मुझे भूल गए? कई वर्षों पहले आप फलानी जगह से विवाह करके लाए थे, मनु की मैं पुत्री हूं। तुरंत उनको याद आ गया और अब तो ऐसा अपना प्रभाव दिखाया कि सारे सुख संपन्न साधन का एक महल बन गया। लेकिन उन्होंने भी शर्त रखी थी कि जब तक मेरे बालक होगा और मैं संन्यास ले लूंगा। तो भगवान से जब वचन ले लिया था तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उनकी 9 कन्याएं हुई, बालक हुआ ही नहीं। 9 कन्याओं में पहली का नाम था कला, जो मारीच ऋषि के साथ विवाही गई। दूसरी का नाम अनसुईया, जो अत्रि के साथ ब्याही गई। तीसरी का नाम अरुंधति, जो वशिष्ठ के साथ ब्याही गई। श्रद्धा जो हविर्वी के साथ और शांति जो मारीच के साथ, श्रद्धा जो अंगिरा ऋषि के साथ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि से कर दिया गया। 10वें के रूप में स्वयं भगवान कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ में गए। और गर्भ में आते ही, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो वातावरण ही बदल जाता है, समय बदल जाता है।
10वें पुत्र के रूप में जब कपिल भगवान का प्रागट हुआ, बोले कपिल भगवान की जय हो। ये तो ज्ञान की मूर्ति है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उन्होंने सांख्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र के दर्शन कराए। सभी 9 कन्याएं सामने बैठी हुई हैं और माता अपने पुत्र से प्रश्न कर रही हैं, क्योंकि कपिल तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप थे। वो पूछ रही है, पुत्र एक बात बताओ, संसार में सार क्या है? संसार में सार क्या है? कपिल ने कहा, माता सत्य कहता हूं, बाहर कहीं सुख नहीं है, सार तो केवल आपके अंदर है। कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं और नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। माता को ज्ञान देकर के सांख्य शास्त्र की स्थापना की है। माता कृतकृत हुई है और कपिल भगवान को प्रकट करते ही और कर्दम ऋषि जंगल की तरफ बढ़े। उनकी जो 2 बहनें थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, इनका वंश ज्यादा नहीं चला। आकुति का, प्रसूति का जो वंश है उसी वंश में सती पहुंची। सती का प्रसंग मैं कल सुनाऊंगा, जो राम कथा होगी उसमें सती का प्रसंग आएगा। इसी वंश में आगे चल के उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रेम। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे। उत्तानपाद का बालक, उत्तानपाद जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। बड़ा सुंदर कथा है, एक भक्त की कथा है, 5 वर्ष का बालक की कथा है। इस कथा को मैं आपके बीच में कल सुनाऊंगा। कल ध्रुव चरित्र और पृथु चरित्र, पुरंजन आख्यान, 8वां अवतार ऋषभदेव का, भरत चरित्र, रघुगण, ये कथा आपके बीच में सुनाई जाएगी। और कल ही भगवान मेरे कन्हैया का लाल का जन्म होगा। जन्म का उत्सव भी मनाएंगे। और जब भगवान का जन्म होता है तो क्या करते हैं? जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो क्या करते हैं? नए नए कपड़ा पहनते हैं। कल तो मेरे ठाकुर जी का प्रगटीकरण है। यहाँ वृंदावन जैसा माहौल होगा। हमने कृष्ण के जन्म का आनंद तो नहीं लिया, लेकिन कथा में व्यास जी कहते हैं कि जो कथा के बीच में कृष्ण जन्मोत्सव का इन आंखों से आनंद लेता है, वो साक्षात भगवान कृष्ण की लीला का दर्शन कर लेता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सज धज के आए, क्योंकि नाचना भी पड़ता है कृष्ण कथा में। जिस प्रकार से बालकों के जन्मोत्सव में नाचते हो, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। पूज्य महात्मा जी को प्रणाम करते हुए आइए एक पद, जो आप देख रहे हैं छोटा सा बालक बैठा हुआ है, रोहित जो नाव से आया हुआ है, एक पद रखेगा और उसके बाद आरती होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। जयकारे में थोड़ी सी हिम्मत और लगा, क्योंकि 4 घंटे हो गए, थोड़ी एनर्जी भी कम हो गई हो। अभी जाके घर में खूब भोजन कर ले। बोले सियापत राम भगवान की, राधा रानी सरकार की। हेलो श्री बिगड़ी किस किस को बनानी है? किस किस को? दोनों हाथ ऊपर उठाइए जिसको बिगड़ी बनानी हो। ऐसे नहीं, नाच के और गा के, खड़े होके। जिसको बिगड़ी बनानी हो खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए जिसको बिगड़ी बनानी है। कि मेरे श्याम सलोने राधे
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के माटे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के माटे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के माटे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी मेरे जीवन को आधार बना दो बिगड़ी के। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी के। मेरे साथ लोग सजदा बना दो बिगड़ी के। मेरे साथ लोग सजदा बना दो बिगड़ी के। नंद के लाला यशोदा नंदन मगन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मगन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मगन गोपाला। मदन गोपाला मदन गोपाला मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी के। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी के। मेरे श्याम चलो सरकार बना दो बिगड़ी के। मेरे श्याम चलो सरकार बना दो बिगड़ी के। जो तेरी शरण में आए उसके शब्द टुकड़े मिट जाए। तेरी शरण में आए उसके सब टुकड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके शब्द टुकड़े मिट जाए। सुना है तेरी शरण में आए उसके सब टुकड़े मिट जाए। मिट जाए टुकड़े मिट जाए टुकड़े मिट जाए। इसी सेवक से कोई सी सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी के। कोई सी सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी के। ओ मेरे साथे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी के। ओ मेरे साथे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी के। ओ मेरे साथे
सरदार बना दो बिगड़ी तो मेरे सरदार बना दो। बोल साचे दरबार की जय हो। बोले रावण बाके बिहारी लाल की। सीख तसीख मंत्र पर आकर श्री भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और कुछ ही क्षणों में भागवत भगवान की आरती होगी। तो आप सब आरती करके और भगवान की आरती लेकर व प्रसाद लेकर आप जाएं। सभी गाली की सेवा करें सभी। आदरणीय श्री किशोरी लाल यादव वो भी जहाँ कहीं मंच पर आकर भागवत भगवान एवं संत महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी का और आदरणीय श्री गणेश सिंह गाजीपुर वो भी सीखता सिखाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रोता है परीक्षित वो आकर मंच पर आकर श्री महाराज जी का महात्मा जी का स्वागत करेंगे। सीखता सीख आकर फिर आरती होगी कि श्री राम जन्मोत्सव कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद तो बड़ी सुंदर कथा है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। नए नए वस्त्र, माताएं अधिकतर पीले वस्त्र पहने और हमारे जो मन में बसा कर तेरी बोलती उधारो नहीं कर तेरी आरती। तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी की यही मांगनी तन में बसा कर तेरी मोहब्बती उतारो निर्भर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मोहब्बती उतारो निर्भर तेरी आरती।
क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, जिंदा है मुझको भूषण के, मैं ऐसा कर तेरे मोह दे, उतारो मैं गिरधर तेरी याद के। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी तेरे मन में बसा करते ही मोर दे, उतारो में गिरधर तेरी याद के, मैं बसा करते ही मोर दे, उतारो में गिरधर तेरी याद के, उतारो में गिरधर तेरी याद के, मन में बसा के तेरी मोर दे, उतारो में गिरधर तेरी याद के। सदा भवानी हरितं सुमेव माता सविता त्वमेव, सुमेव बन्धो सखा त्वमेव, सुमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम, हरे राम राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। ओम जलेन शीतले गर्णम आरुग्यार्थे आचमदेवादिवन्दनम् आर्ते ग्रहणं हस्तोन्मुक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनेसुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पित करूं हे मेरे पुराने भगवान, हाथ जोड़ विनती करूं मेरा रहे चरणों में ध्यान। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जोर से जयकारा लगाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की।
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का ज्ञान हो। विश्व का कल्याण हो। गीता का ज्ञान हो। गीता का ज्ञान हो। चरणों में ज्ञान हो। चरणों में ज्ञान हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम और सभी आरती लेकर जाए, सभी प्रसाद लेकर जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। और कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। समय का ध्यान करते हुए सभी 12 बजे उपस्थित हो। जो कथा का समय निर्धारित है 12 से 4 बजे तक। और कल तो जन्मोत्सव है तो धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी के लिए जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे राधे। सभी आरती प्रसाद लेकर श्री महात्मा जी विराजमान प्रणाम करके सभी जाएंगे महाराज जी को और भजन का आनंद लेते रहे सभी। दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है। दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। कदर तो हकीकत में